हमारे पास एक ऐसा ही केस है, इसको सुनेंगे। पास्टर, ये इस बहन का नाम लक्ष्मी है। इनकी भी एक अमेजिंग टेस्टमनी है। ये कहते हैं कि इनकी मैरिज 2014 जनवरी में हुई और मैरिज के बाद कहते हैं दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए और सपने, डर लगता था, ब्लड दिखता था। और कहते हैं कि इनके हस्बैंड जो थे वे बेबी चाहते थे और बेबी हो नहीं रहा था। फिर 2014 में मैरिज हुई, 2016 में 2 साल ओके, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम लक्ष्मी है पापा जी। क्या नाम है? लक्ष्मी। लक्ष्मी। ओके, आपका नाम क्या है? जितेंद्र। ओके, आपका हर टेस्टिमनी यहीं से शुरू होती है कि दुष्ट आत्मा थी, ये थी, लेकिन उसके आगे बहुत कुछ है। अभी आपने कहा कि जब पहला बेबी आपका हुआ तो उसका ब्रेन नहीं बना था, वो बीमार हो गया और 3 दिन में उसकी डेथ हो गई। हाँ जी। 2017 में आप 2 बार प्रेग्नेंट हुए। हाँ जी। और दोनों बार मिसकैरेज हुआ। मिसकैरेज हो गया। कैसे होता था मिसकैरेज? ये प्रैक्टिकल बताओगे, क्या सोचते थे, क्या होता था, कंडीशन क्या थी? पापा रात ने जब सोईदा हाँ, आप पंजाबी में गवाही दो, खुल के, बिना डरे, डोंट वरी, सब समझ लेंगे। हमने हमारी पंजाबी तो बंगाल वाले भी समझने लग गए हैं। पापा जी रात सोईदा ते दिने राती सपना आंदा है कि ब्लीडिंग होई ते दिने उठ के वेखीदा ते होई हो हुंदा ही ब्लीडिंग। आपको सपना आता था ब्लीडिंग का, लेकिन जब सुबह उठते थे तो वो सचमुच ब्लीडिंग होके बेबी खत्म होता था। हाँ जी, हाँ जी। कितनी बार हुआ ऐसा? 4 बार। 2017 में 2 बार। हाँ जी। 2018 में हाँ जी, फिर 2 बार। हाँ जी, हाँ जी। मतलब आपके 5 बच्चे मर गए। हाँ जी। और आपको सपना आता था और दुष्ट लोगों को लगता है कि दुष्ट आत्मा के अटैक थे। अच्छा, ठीक है, लोगों को लगता है दुष्ट आत्मा कुछ नहीं होता, ये एक पाखंड है अनपढ़ लोगों का, गवार लोगों का। मैं आपको डॉक्टर्स दिखाता हूं दुष्ट आत्माओं से आजाद हुए, साइंटिस्ट दिखाता हूं दुष्ट आत्मा से फ्री हुए, टेस्टिमनीज हैं उनकी इंटरनेट के ऊपर। यहां पर इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बड़े दुष्ट आत्माओं से आजाद हुए। ये ऑनलाइन का जमाना है भाई, ये कोई अंदर गुफा में सत्संग नहीं हो रहा कि बाद में कट कट करके डाल देंगे। लाइव चल रहा है एवरीथिंग, अभी भी लाइव पड़ा रहेगा बिना एडिटिंग के। इनके नाम, इनके नंबर, इनके एड्रेस लाइव पड़े हैं। हर महीने, हर साल, हर रोज, हर संडे, थर्सडे लाइव टेस्टिमनीज होती हैं। एड्रेस बोले जाते हैं, मैं फलाना, मैं ढमकाना, मैं यहां इस गांव से हूं। तो मजाक नहीं है, अभी सुनना ध्यान से। जब 4 मिसकैरेज हुए आपकी बॉडी में, फिर और प्रॉब्लम कौन सी हुई? हाँ जी पापा जी, दर्द हुंदी सी, बड़ी ब्लीडिंग हुंदी सी, 2-2 वार 3-3 वारी कपड़े चेंज करदे हुंदे सी, बड़ी प्रॉब्लम हुंदी सी। सानू ये रोंदे रहंदे हुंदे ही कि सानू बेबी होए, पर कुछ नहीं हल हुंदा ही। हाँ, बताओ। ते फिर आप डॉक्टर को भी गए, डॉक्टर भी कह देंदे तानू प्रॉब्लम आ, फिर अहीं कह देंदे कि नहीं। आपने कहा कि लोग बच्चे आपसे छुपाते थे। हाँ जी। मेडिसिन आपने बहुत खाई। हाँ जी। 4 डॉक्टर्स के भी आप पास गए हो। हाँ जी। मेडिसिन भी खाई हैं, इलाज भी करवाया। हाँ जी। सब कुछ करके आपने देख लिया। हाँ जी। आपके ब्लीडिंग शुरू हो गई। हाँ जी। 5 मिसकैरेज के बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हाँ हुई। जी। ब्लीडिंग बंद नहीं होती थी। हाँ जी। कपड़े आप चेंज करते थे रोज 2-2 3-3 बार। हाँ जी। उसके बाद चेंज कैसे हुआ आपकी लाइफ में, बदलाव कैसे आया? मेरे भरा चर्च आंदे सी, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਚਰਚ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ। ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 40 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ 40 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ, 11ਵੇਂ ਰੋਜ਼ੇ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। क्या ब्लेस किया? प्रेगनेंसी के हाँ साथ। जी। आपने लिखा कि मीटिंग में जब एक मीटिंग हो रही थी यहाँ पे, और एक खास प्रेयर पॉइंट के साथ मीटिंग हो रही थी, और जो वो प्रेयर पॉइंट था वो इन्हीं की लाइफ के साथ जुड़ा हुआ था। जब एक प्रेयर पॉइंट आपको शैतानी आत्मा को डांटने के लिए, खास स्पिरिट को डांटने के लिए, उखाड़ने के लिए बोला गया, तो आपने अपनी टेस्टिमनी में लिखा कि आपने उसे उखाड़ा, अपने प्रेयर में उसको प्रेयर पॉइंट को किया जो यहाँ पे बोला जा रहा था। उस प्रेयर पॉइंट को करने के बाद आप दुष्ट आत्मा से आपको फ्री महसूस हुआ कि मैं दुष्ट आत्मा से फ्री हो गई हूँ। अच्छा, अब लोग बोल सकते हैं कि दुष्ट आत्मा चलो पाखंड है, चलो हम मान लेते हैं, जो अविश्वासी बैठे हैं कि कुछ दुष्ट आत्मा पाखंड होता है, कुछ नहीं होता। जब दुष्ट आत्मा से आपको लगा कि तुम फ्री हो गए हो, तुम्हारे अंदर से दुष्ट आत्मा निकल, तुम्हें मालूम हो गया कि दुष्ट आत्मा चली गई,
तुमने लिखा घर जाकर तुम्हें यूरिन का प्रेशर आया हाँ जी। और क्या निकला? रसोली पापा जी मैं बेड ਤੇ ਪਈ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੀ ਮੇਰੀ ਅੱਡੀ ਮੋਟੀ रसोली बाहर निकली आपको इतना कंट्रोल नहीं हुआ कि तुम बाथरूम तक भी नहीं जा सके बाथरूम तक नहीं जा सके, बेड पे बैठे थे। हाँ जी। और जब बेड के नीचे ही बैठ गए तुम रसोली बाहर निकली मैं डर ही गई। जीसस, वो रसौली देखो, वो देखो रसौली, सुनो करते हैं, सुनो हालेलुया। सुनो सुनो सुनो, अब आप देख रहे हो टेस्टिमनी, रसौली देख रहे हो, इसको फुल स्क्रीन पे दिखाओ। सुनो, बड़ी ध्यान से समझने वाली गवाही। पहली प्रेगनेंसी, ब्रेन डेड, बच्चा मर गया, अच्छा जी कोई बात नहीं, होता है, ये होता है, वो होता है, मेडिकल 100 तरह का रीजन। दूसरी प्रेगनेंसी, शैतान अटैक करता था सपने में, बेबी डेड, मॉर्निंग उठते थे जो सपने में देखते थे वही होता था, ब्लीडिंग शुरू, बेबी डेड, दूसरा डेड, तीसरा डेड, चौथा डेड, पांचवा डेड। जब मेडिकल करवाया गया तो हस्बैंड में भी प्रॉब्लम निकली, इनमें भी निकली, दवाइयां खाई, डॉक्टर्स चेंज किए, सब कुछ कर लिया, नथिंग हैपेंड। चर्च आते रहे, इंस्ट्रक्शन फॉलो की, 40 रोजे बोला रोजे रखे। एक खास प्रेयर पॉइंट उस दिन बोली गई कि इस टाइप की दुष्ट आत्मा को उखाड़ो अपनी लाइफ से। दुष्ट आत्मा को उखाड़ा और यही महसूस हुआ कि कुछ निकला है मेरे अंदर से। अब तक सब कुछ आत्मा में चल रहा है, दिख कुछ नहीं रहा। आप समझ रहे मेरी बात को? सामर्थ महसूस कर रही, दिख नहीं रही। दुष्ट आत्मा जा रही है, दिख नहीं रही। बंदा पागल लग रहा है, पखंडी लग रहा है, ऐसा है कि नहीं? दिख कुछ नहीं रहा लेकिन हो रहा है सब कुछ। लेकिन जब ये घर गए, बेड पे लेटे, इतना प्रेशर पड़ा, बाथरूम जाने का टाइम नहीं, वहीं बैठ गए, रसौली बाहर। अब दिख रहा है कि नहीं? बोला पड़ोसी को, दिखा कि नहीं दिखा? को अभी और दिखाता हूं। जब रसौली निकली बहन जी, कितने दिन बाद आप प्रेग्नेंट थी? सर 1 महीना बाद तो मैं प्रेगनेंसी पर प्रभु ने 1 महीने बाद, 1 महीने, बोलो एक, सब बोलो क्वायर भी, 1 महीने, सब बोलो। अब दिखा कि नहीं? अब बेबी दिखा दो इनका, ये देखो अब नहीं दिखा दो। जिंदा रहूं, 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 जिंदा रहूं। एक बार जोर से हालेलुया बोल दो जरा।